नमस्कार मित्रों, मैं हेमंत जोशी। मेरे इस YouTube मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक शिक्षक होने के नाते मैं शिक्षा से संबंधित कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। और हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। और वास्तविक रूप से शिक्षा क्या है, शिक्षा का मूलार्थ क्या है, इसके संबंध में मैं कुछ सूक्ष्म संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से ही मानव शिशु का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होकर वह समाज में उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। उसका सामाजिकरण होकर वह मनुष्य की संज्ञा पाने के योग्य हो जाता है। शिक्षा आजीविका का नहीं अपितु जीवन का साधन है। आजीविका तो दूसरे स्थान पर, सेकेंडरी स्टेज पे आ जाता है। सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का, वह है जीवन का साधन निर्मित करना। शिक्षा जीवन का साधन निर्मित करती है। मानव जीवन की आधारभूता, कर्तव्य बोधिका और मोक्ष रूपी मार्ग की जो प्रदर्शिका, और साथ ही आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदैव कुटुंबकम सदृश महनीय विचारों की परिपोषिका, परम प्रकाश पुंजात्मिका, सकल लोक कल्याणकारिका, जीवन के सर्वांगीण विकास में प्रमुख सहायिका और अज्ञान, संदेह, धर्म, आडंबर, कुरीति निवारिका, रचनात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक अभिवृत्तियों की उत्पादिका और सत और असत की परिचायिका और ज्ञान अज्ञान में विभेदन करने वाली उसकी विभेदिका, यश सम्मान स्वाभिमान की वर्धिका, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता आदि दुर्गुणों की नासिका, मानवीय गुण आचारों की संरक्षिका, ज्ञान विज्ञान की परिपोषिका, शिक्षा विद्या मानव के समग्र कल्याण एवं सर्वविध प्रसन्नता की मूल स्रोत है। और संस्कृत वाङ्मय में तो कहा गया है उपनिषद में, विद्या मृतमश्नुते विद्या विन्दते मृतम सा विद्या या विमुक्तये। श्रीमद् भगवद गीता में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान कोई भी पवित्रतम वस्तु नहीं है। और नास्ति विद्या समम चक्षुः विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम आदि परम प्रामाणिक जो ध्येय वाक्य हैं, इन ध्येय वाक्यों के माध्यम से शिक्षा का वास्तविक महत्व परिलक्षित होता है। गांधीवादी विचारक, लब्ध प्रतिष्ठित, अत्यंत अपने जीवन में संघर्ष कष्ट किए हुए और भारत रत्न से सम्मानित और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेशनल मंडेला के द्वारा कहा है शिक्षा के संबंध में, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो मानवीय जीवन में नैतिकता, तार्किकता, कारुण्यता, संवेदनशीलता को विकसित करने में शिक्षा ही तो परम सहायिका होती है। शिक्षा ही स्वकल्याण के साथ साथ जीव जगत के कल्याण के मार्ग में एक मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करती है, संवेदनाओं को जागृत करती है, कारुण्यताओं का विकास करती है, हमारी भावनात्मक अभिवृत्तियों का विकास करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है। लेकिन वर्तमान की 21वीं शताब्दी में शिक्षा का जो व्यापक एवं मूलार्थ है, उसको कहीं न कहीं हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा भुला दिया गया है। जब से हमारे देश में, हमारे समाज में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ, तब से शिक्षा का जो मूल अर्थ है
वह कहीं न कहीं पीछे छूट गया है और उस मूल अर्थ को न समझे हुए ही केवल एक जीवन यापन करने के लिए, आजीविका प्राप्ति करने के लिए ही शिक्षा को माना जाता है और इसी प्रकार के भाषण दिए जाते हैं, इसी प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं और इसी प्रकार से विद्यालयों में शिक्षण चलता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण, समग्र व्यक्तित्व का निर्माण, होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस उद्देश्य को लेकर के शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे नीति निर्माताओं को और हमारे संसद में इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। जब शिक्षा उत्तम होगी, अच्छी होगी, तो व्यक्ति रोजगार तो कहीं भी, आजीविका तो कहीं भी प्राप्त कर लेगा, कैसे ही भी प्राप्त कर लेगा। तो यही मेरे शिक्षा के संबंध में आज विचार थे और मैं अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के प्रावधान किए जाएं, क्या कमियां हैं और उन कमियों के निराकरण के लिए क्या उपाय हैं, इसके संबंध में भी मैं प्रतिदिन एक छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। क्योंकि एक वैचारिक क्रांति ऐसी होती है, एक व्यक्ति के मन में विचार चलते हैं, चिंतन आता है, जब वो अपने चिंतन विचारों को प्रस्तुत करता है तो सैकड़ों हजारों लोग उनके उस विचार को, उस चिंतन को आत्मसात करते हुए प्रभावित होते हैं और उससे कहीं न कहीं नीति निर्माताओं के मन में भी प्रभाव पड़ता है और वे भी प्रभावित होते हैं, तो फिर उनका क्रियान्वयन भी होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।